आज हम भूगोल का फर्स्ट लेसन जो फर्स्ट वीडियो में आपको हमने जहां तक बता दिया है, आज उसके आगे बताना है। तो सबसे पहले हेडिंग दी गई है संसाधनों का विकास। तो आप संसाधन समझ चुके हैं क्या होते हैं। मैंने बताया था संसाधनों का वर्गीकरण भी बता चुके हैं आपको 4 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर बताया था, समव्याप्यता के आधार पर बताया, स्वामित्व के आधार पर बताया और विकास के स्तर के आधार पर बताया। तो आज हम बात करते हैं संसाधनों का विकास। आइए इसके विषय में जानते हैं। संसाधन प्रकृति की देन है, किंतु इसके अंधाधुंध उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब अत्यधिक प्रयोग करने से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, वैश्विक तापन मतलब तापमान, ओजोन परत का ह्रास मतलब हानि, ओजोन परत में कटाव, पर्यावरण प्रदूषण व भू निम्नीकरण मतलब भूमि का कटाव आदि, असमान संसाधन वितरण मतलब अन्य प्रकार से संसाधनों का वितरण करना, सही प्रकार से न करना, जिससे समाज संसाधन उत्पन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है। सतत पोषणी विकास, आइए इसके विषय में जानते हैं क्या होता है। इससे तात्पर्य है संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना, मतलब संसाधनों का इस प्रकार यूज करना जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ, मतलब आज जो प्रेजेंट टाइम की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचे। मतलब जो भी आगे पीढ़ियां आनी हैं उनको भी लाभ पहुंचे, साथ ही पर्यावरण को क्षति भी न हो। सतत पोषणी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम जून 1992 में 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत पोषणी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब और कहाँ पे स्वीकृत किया गया। तो आप आंसर देंगे जून 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृति मिली थी। इस सम्मेलन में सतत पोषणी विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता मतलब साक्षरता को बढ़ावा देना और निरक्षरता को कम करना और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। ये एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सतत पोषणी विकास के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में हम बात करते हैं। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। इसे निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, मतलब निम्न कथनों के द्वारा हम आपको व्यक्त करते हैं। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रमुख भंडार हैं, किंतु तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। मतलब तकनीक के क्षेत्र में और संस्थागत जो समस्याएं होती हैं उसमें कमी है, समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण हम खनिजों और कोयले को अत्यधिक भंडार के रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मतलब खोज नहीं पा रहे हैं उपयोग के द्वारा। इसी प्रकार राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। मतलब ऊर्जा तो हमें बहुत अधिक प्राप्त हो सकती है, लेकिन जल की संसाधनों की कमी है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लद्दाख का शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट्स अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। प्रकृति के संसाधनों की वहाँ पे क्या है, कमी है। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। आइए इसके विषय में समझते हैं कैसे होती है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना, संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, विभिन्न विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, और लास्ट पॉइंट दिया गया है, भारत में इसके लिए योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई।
जिस पर वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था।